हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 39 रुपीज़ का ये शेयर है। हल्की सी तेज़ी आज के दिन में आई ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल ही रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहाँ पर है। और वीडियो के अंत में मैं 2 और शेयर्स की बात करूंगा जो इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जिसकी प्राइस अगर देखें तो 100 रुपए से भी कम है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 39 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में तकरीबन 17 से 18% की गिरावट है। अगर आप देखिए तो लगातार ये टूट रहा है। 34 तक पहुंचा जरूर था, लेकिन एक दिन में वापस बाउंस बैक कर गया, लेकिन 2 दिनों से उसी रेंज में है। न टूट रहा है न ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो एनबीसीसी इंडिया में पिछले एक साल में 25% की गिरावट है। चार्ट इंटरेस्टिंग है। नीचे की तरफ जब भी आया है 39 रुपीज के ऊपर, इससे पहले भी आया था, बाउंस बैक कर गया, 55 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट कर ये नीचे 40 रुपए तक आया था, बाउंस बैक किया, वापस टूट कर ये 40 पे आया, बाउंस बैक किया, वापस टूट कर आया। अब उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह दोबारा बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन हालत अगर देखा जाए, हाल फिलहाल की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। यहां पर 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 29% की गिरावट है। कोरोना काल में 15 रुपए तक गया था ये शेयर, लेकिन बढ़िया रिकवरी लौटी जरूर थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 40 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट जरूर था, लेकिन वो टूटकर 35 रुपए तक भी शेयर गया था। और जहां तक मैं पर्सनल अगर मैं बात करूं मेरी अपनी, तो मैं मानता हूं कि 35 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए यहां पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है तो बेच दो भैया, रखे रहो अभी इसको। अभी यहां से अगर गिरावट आएगी भी तो बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के चांसेस जरूर है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करो यहां पर कि मैं इसको लॉन्ग टर्म का शेयर अभी के लिए नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि यहां पर 35 से 40 के बीच में खरीदारी के मौके होंगे और 50 से 55 रुपए के बीच में प्रॉफिट लो और निकल लो वाला मौका होगा। यहां पर मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 58 लाख से भी ज्यादा का है। 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर 3.09, एफ फाइल्स 3.10, म्यूचुअल फंड 7.09, इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एनबीसीसी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे बेच दो, 80% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर इनके अगर रेवेन्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 6,800 करोड़ पर आ चुके, मतलब डिक्लाइन मोड है ये। और लेटेस्ट अगर दिसंबर की मैं बात करूं तो भैया 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी 2,000 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू था। तो कंपनी एक्सपेक्टेड है कि 2022 में रेवेन्यू 7,000 से 8,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात करें हम प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट डिक्लाइन जरूर था, लेकिन वापस से अच्छा प्रॉफिट बाउंस बैक किया है। और इवन 83 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इनको हुआ है। इससे पहले 72 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। मेरे हिसाब से इस बार 300 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी दिखा सकती है, जो कि अगेन अच्छा होगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एनबीसीसी में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 31 का इसका पी है और सेक्टर पी 64 है, मतलब महंगा तो नहीं है इस लेवल पर। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा खरीदा। डिविडेंड अच्छा पे नहीं कर रहा है ये। होल्डिंग्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है और सरकार यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर देखने को मिल रही है। एनबीसीसी मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, अगर शेयर आपको 1-2 रुपए का करेक्शन देखने को मिलता है तो खरीदारी की आप शुरुआत कर सकते हो। और अगेन देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि मार्केट ना अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घबरा के हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगेन जब भी मार्केट में ऐसा मौका आया है, जब भी मार्केट पैनिक में रहा है, खरीदारी के अच्छे मौके वही तभी बनते हुए नजर भी आए हैं। तो पहली चीज तो ये कि भैया गिरावट में डरना नहीं है, धीरे धीरे जेब से पैसा निकालो, अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदो
और लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। एनबीसीसी में लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इसमें 35 रुपए के आसपास खरीदारी करने, मतलब 35 से 40 के बीच में खरीदारी करने का और 50 से 55 के बीच में बेचो और भाग निकलने का यहाँ पर मौके हैं। और नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। देखिए अभी जो ये जो रशिया और यूक्रेन का जो मामला है, अभी भी वॉर चल ही रही है वहां पर। अभी बाकी देश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी चीजें उतनी सही नहीं हुए अभी के हाल में अगर हम देखें तो। आने वाले दिनों में आपको क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है। गैस की कीमतें बढ़ती नजर आ सकती है। जो ग्लोबल टेंस है वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है, तो उसका असर भी मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यही कहूंगा कि मार्केट ये एक्सपेक्ट अभी हम नहीं कर सकते कि 1-2 हफ्ते में रिकवर कर जाए, नहीं, कुछ वक्त मार्केट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि लगातार टूटेगा नीचे, नहीं, 1-2 दिन तेजी, 1-2 दिन गिरावट वाला माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है मार्केट अपने हाई से, तो थोड़ा बहुत ऐसा माहौल आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं लंबी दूरी की बात करूं तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई जानता है, हर कोई ये बात अंदर अंदर मानता जरूर है कि अगर 5 साल का अगर हम टाइम लेके चलते हैं तो मार्केट में रिकवरी जरूर आएगी और बढ़िया रिकवरी आएगी। और नीचे के लेवल पर जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे वो 5 साल में भैया अच्छे खासा पैसा छाप रहे होंगे। तो ये हर कोई जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगेन कहूंगा कि नजर रखिए अच्छी कंपनियों के ऊपर, और मार्केट जब पेन में होता है, पैनिक में होता है, तभी सही दाव खेलने का वक्त भी होता है। तब डरने की जरूरत नहीं होती है, तब भरोसा रखिए अच्छी कंपनियों के ऊपर और खरीदारी कर सकते हैं। एनबीसीसी अगेन एक बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर एक रिस्क लिया जा सकता है। और अगेन जहां रिस्क इन्वॉल्व होता है वहां पर एक चीज मैं कहता जरूर हूं कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना, हल्की फुल्की क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी 2 और कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। पहली है एनसीसी लिमिटेड, नजर रख सकते हो, 61 रुपीज का शेयर है ये। 60 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है, डेफिनेटली आप धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करना शुरू कर सकते हो यहां पर। एक और है श्रीराम प्रॉपर्टीज, 81 रुपीज का शेयर है। 75 के नीचे अगर ये जाता है तो आप धीरे धीरे खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। और इन सब में एक चीज मैं कहूंगा, श्रीराम प्रॉपर्टीज में 75 के नीचे जाएगा। अगर आपको मानिए कि 100 शेयर खरीदने हैं, 25 खरीदो, हर 5 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाओ। एनसीसी हर 3 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ। एनबीसीसी में भी आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।